राजकीय कला महाविद्यालय कोटा बीए प्रथम वर्ष सत्र 2020-21 ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे महाकवि भास के स्वप्न वासवदत्तम पर अपना व्याख्यान देने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाकवि भास कविता कामिनी के हास कहे जाते हैं और आपकी गणना संस्कृत साहित्य के सर्वाधिक प्राचीन नाटककार के रूप में होती है। वैसे तो आपने कई नाटकों की रचना की है, परंतु प्रामाणिक रूप से आपके 13 नाटक माने जाते हैं, जो इस प्रकार हैं: प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्न वासवदत्तम, प्रतिमा नाटकम, पंचरात्रम, अभिषेक नाटकम, मध्यम व्यायोग, कर्णभार, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कच, उरुभंग, बालचरित, अविमारक और दरिद्र चारुदत्तम। इन 13 नाटकों में सर्वाधिक ख्याति स्वप्न वासवदत्तम को प्राप्त है। इस नाटक के विषय में कहा जाता है कि जब महाकवि भास के नाटकों की परीक्षा ली गई और उन्हें जलती हुई अग्नि में डाला गया, तो स्वप्न वासवदत्तम को जलाने में अग्नि भी समर्थ नहीं हुई। यह 6 अंकों का नाटक है, जिसका नायक राजा उदयन को माना जाता है और नायिका वासवदत्ता हैं। सर्वप्रथम आज यहाँ हम इसी का अध्ययन करेंगे और उसी के विषय में आपको मैं बताने जा रही हूँ। बहुत ही सरल भाषा में और सुगम्य यह नाटक है, जो बहुत ही रुचिकर और आनंददायक है। पहला अंक प्रारंभ होता है और नांदी के उपरांत सूत्रधार प्रवेश करता है और वो इस प्रकार से यह कहता है: उदयन नवेन्दु सवर्णा वासवदत्ता बलौ बलस्य त्वाम पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत अम्रौ भुजौ पाताम। अर्थात बलराम की बलिष्ठ भुजाएं आपकी रक्षा करें। नांदी के उपरांत दिखाया जाता है कि नेपथ्य से आवाज़ आ रही है, हटो हटो हटो। उस आवाज़ को सुनकर सूत्रधार इस प्रकार से कह रहा है: भृत्यै मगधराजस्य स्निग्धै कन्या अनुगामी भी दृष्टम उत्सार्यते सर्वस्तपोवनो गतो जनः। तपोवन में आए हुए समस्त लोगों को भ्रष्ट राजसेवकों के द्वारा धृष्टतापूर्वक मुख्य मार्ग से हटाया जाता है। वहाँ पर एक तपस्वी के वेश में राजा उदयन का सेनापति योगंधरायण और उनकी पत्नी वासवदत्ता वहाँ पर प्रवेश किए हुए हैं और जिसने कि अवंतिका का वेश धारण किया हुआ है। हटो हटो की आवाज़ सुनकर योगंधरायण कहता है: धीरस्य आश्रम संश्रितस्य वसतस्तुष्टस्य वन्यै फलै माना अर्हस्य जनस्य
वल्कलवतस्त्रासः समुत्पाद्यते। उत्सिक्तो विनयाद् अपेत पुरुषो भाग्यैश्चलै विस्मितः। को अयं भो निभृतं तपोवनम इदं ग्रामीकरोति आज्ञया। अर्थात कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे भाग्य ने छल लिया है और वह अपनी आज्ञा से इस शांत तपोवन को गांव जैसा बना रहा है, कोलाहल से युक्त कर रहा है। क्योंकि यहाँ तो तपस्वियों के द्वारा निवास किया जाता है और वो बहुत ही सामान्य जीवन जीते हैं। वन में उपलब्ध फल फूलों से ही जिनकी संतुष्टि हो जाया करती है और जिन्हें बहुत कोई महंगे वस्त्रों आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती, अपितु वल्कल वस्त्रों से ही अपने तन को ढका करते हैं। साथ ही निरंतर ही उन्हें अगर किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो केवल मान सम्मान, इसी के लिए वे यहाँ पर गांव को छोड़कर निवास करते हैं, जिससे कि उनके सम्मान के साथ किसी नागरिक के द्वारा खिलवाड़ न किया जाए। उसके उपरांत भी यहाँ आकर उनके साथ कोई भाग्य के द्वारा छला गया व्यक्ति धृष्टता का आचरण कर रहा है, बड़े ही खेद की बात है। उसके उपरांत वासवदत्ता योगेंद्रायण से पूछती है कि क्या हमें भी इसी प्रकार धृष्टतापूर्वक मार्ग से हटाया जाएगा। योगेंद्रायण उसे समझाता हुआ कहता है, हे आर्या, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने तो संपूर्ण राजवैभव को भोग लिया है, जी लिया है, और जब आपके दिन परिवर्तित हो जाएंगे तो पुनः उसी राजसी वैभव के साथ आपके द्वारा पुनः अपने जीवन का यापन किया जाएगा। पूर्वं त्वया अभिमतं गतम एव आसीत् श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तुः कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति ही। हे महारानी, आपके द्वारा पहले स्वेच्छा से गमन किया जाता था और चंद दिनों की बात है जब आपके स्वामी अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो पुनः आपके द्वारा उसी गौरव को, उसी मान सम्मान को पुनः प्राप्त कर लिया जाएगा। यह तो समय का चक्र है, दिन उसी के अनुरूप परिवर्तित होते रहते हैं। पहिए में जो आरे कभी नीचे जाते हैं तो पुनः उनका उत्थान होता है और वो सर्वोच्च शिखर पर विद्यमान हो जाते हैं, पुनः अवनति को प्राप्त होते हैं, पुनः उत्थान को प्राप्त होते हैं। तो जैसे रथ का पहिया घूमता है, उसी तरह से समय चक्र भी गतिशील है, परिवर्तनशील है। आपको इस तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वक्त का आपको इंतज़ार करना है, पुनः आपके दिन फिरेंगे और फिर आप उसी गौरव को प्राप्त करेंगी। उसके बाद जो कांचुकी है वो आकर सूचना देता है कि महाराज की भगिनी इस आश्रम में प्रवेश करने वाली हैं, तो जिस किसी तपस्वी को जो भी आवश्यकता हो वो उनसे मांग सकता है। तो आप बताइए आज किसको क्या दिया जाना है, किसकी क्या आवश्यकता है, किसे क्या चाहिए। तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान् स्वैरं बनाद उपनयन्तु तपोधनानि धर्मप्रिया नृपसुता न हि धर्मपीड़ाम् इच्छेत तपस्विषु कुलव्रतम एतद अस्याः। महारानी ने, राजकुमारी ने उद्घोषणा करवाई है कि सभी तपस्वी स्वेच्छा से जिसको जिस किसी कार्य की आवश्यकता है वो अपने कार्य संपन्न कर लें। वे नहीं चाहती कि किसी भी तपस्वी के दैनिक कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो। अतः आप अपने समस्त दैनिक कार्यों को
अपनी सहूलियत से निपटा लें, क्योंकि यही इनका कुल व्रत है। जिसे तीर्थों से जल लाना है वो जल ले आएं, जिन्हें फूलों की अर्चना के लिए आवश्यकता है वो फूलों का चयन कर लें, और तपस्वी जिनका तप ही धन है वे स्वेच्छा से अपने समस्त कार्यों को संपन्न करें। उसके बाद पद्मावती वहाँ प्रविष्ट हो जाती हैं और वासुदत्ता जब उनको देखती है तो इस प्रकार से कहती है कि ये तो मुझे बहुत कुछ अपने करीब सी लग रही हैं। इस पर योगेंद्रायण कहता है, हे देवी, प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पात उपजायते, भर्तृदारा अभिलषित्वाद अस्याम में महती स्वता। ये मेरे महाराज की आगे चलकर धर्मपत्नी होंगी। इस बात को जानकर के मेरे मन में इनके प्रति बहुत ही अपनत्व उत्पन्न हो रहा है। इसके पश्चात आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिर कांचुकी के द्वारा, जैसे मैंने पहले बताया आपको, उद्घोषणा की जा रही है कि कस्य अर्थः कलशेन को मृगयते वासो यथा निश्चितं, दीक्षां पारितवान् किम इच्छति पुनर्देयं, गुरोर्यद् भवेत्, आत्मानुग्रहम् इच्छति इहि नृपजा, धर्म अभिराम प्रिया, यत् यस्य अस्ति समीप्सितं, वदतु तत् कस्य अद्य किम दीयताम्। कौन अपने लिए कलश चाहता है, कौन वस्त्र ढूंढ रहा है, और किसको दीक्षा में देने के लिए कुछ चाहिए जो अपने गुरु को देना चाहता है और अपने आप को अनुग्रहित करवाना चाहता है, वो सभी चीज़ें आज धर्मप्रिय राजकुमारी जी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो आज बताइए किसको क्या दिया जाना चाहिए।